हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1974 बॉम्बे। When there is suffering given by Krishna, a devotee does not take seriously suffering. A devotee thinks it is the favor of Krishna that he has put me into suffering. They never see suffering as suffering. It is favor of Krishna. That is devotee's vision. It is exactly like a son who knows his father well. If the father slaps, the son never protests. He knows that it is good for me. Similarly, a devotee is never disturbed when there is suffering given by Krishna. इसका हिंदी में अनुवाद है, जब श्री कृष्ण कष्ट देते हैं तो एक भक्त उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वह सोचता है यह श्री कृष्ण की कृपा है कि उन्होंने मुझे कष्ट दिए हैं। भक्त कभी भी कष्टों को कष्ट के रूप में नहीं देखता। वह श्री कृष्ण की कृपा है। यह एक भक्त की दृष्टि है। वह उस पुत्र के समान है जो पिता को भली भांति जानता है। यदि पिता थप्पड़ भी मारे तो पुत्र कभी विरोध नहीं करता। वह जानता है कि यह मेरी भलाई के लिए है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण द्वारा कष्ट दिए जाते हैं तो एक भक्त कभी उद्विग्न नहीं होता। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। तो इस कोट में श्री प्रभुपाद एक शरणागत भक्त के लक्षण बता रहे हैं। वो भक्त जिसे भगवान के ऊपर पूरा फेथ है, भरोसा है कि कृष्ण हमारे सुहृद हैं। ही इज अवर वेल विशर। जैसे एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि बेटे को पता होता है कि पिता मेरे शुभ चिंतक हैं। वो कभी उसे डांटते हैं, कभी उसे थप्पड़ भी लगा देते हैं, तो वो उसका बुरा नहीं मानता। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, भक्तों के जीवन में विशेषकर, वो या तो हमारी प्योरिफिकेशन के लिए होते हैं या हमारी ग्लोरिफिकेशन के लिए होते हैं। उनसे हम जो हमारे थोड़े बहुत जो पाप कर्म बचे हैं वो कट जाते हैं और हम पवित्र हो जाते हैं। और या फिर ग्लोरिफिकेशन, जैसे प्रहलाद महाराज, पांडव, प्रहलाद महाराज के कितने कष्ट आए, लेकिन उन्होंने कभी बुरा भला कुछ नहीं कहा, कुछ बुरा नहीं माना। और नरसिंह भगवान स्वयं प्रहलाद से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि पुत्र मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में देर हुई, लेकिन मैं चाहता था कि तेरा यश तीनों लोकों में फैले। दैट वाज फॉर हिज ग्लोरिफिकेशन। इसी प्रकार हम पांडवों के जीवन में देखते हैं कितनी विपत्तियां आई, लेकिन अंततः विजय उन्हीं की हुई और उन विपत्तियों से उनका विश्वास बढ़ा और उनका यश भी बढ़ा। तो हमारा फेथ भगवान में बना रहना चाहिए। केवल कृष्ण ही हमारे वास्तविक प्रोटेक्टर हैं। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तो अधिकार। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि भगवान जो मैं आपके शरणागत हूं, ये आपकी इच्छा है, आप मुझे मारे या राखें। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि यदि भगवान श्री कृष्ण को दंड देना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। और यदि श्री कृष्ण किसी को बचाना चाहते हैं तो उसे कोई मार नहीं सकता। रक्षति तिथि विश्वास हो, शरणागति के 6 लक्षणों से एक है कि भगवान श्री कृष्ण हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। और वो भगवद गीता में भी कहते हैं
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेयः प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। कि हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी अनिष्ट नहीं होता, विनाश नहीं होता। और हम देखते हैं कि किस प्रकार जब भक्तों ने उन्हें पुकारा है तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं। द्रौपदी का एग्जाम्पल बड़ा सटीक एग्जाम्पल है। उन्हें अपमानित किया जा रहा था कौरवों के साथ, और द्रौपदी ने किस किस से नहीं प्रार्थना की। भीष्म पितामह जो सबको वहां सीधा कर सकते थे, उनसे प्रार्थना की, उन्होंने भी सिर झुका लिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, किसी ने उनकी सहायता नहीं की। उनके पति पांडव, वो तो पहले ही अपने आप को दास बना चुके थे। फिर उसने अपनी साड़ी की रक्षा अपने बल से पकड़ कर करने की, लेकिन कहाँ दुशासन, कहाँ द्रौपदी। लेकिन जब उसने भगवान श्री कृष्ण इंतजार कर रहे हैं द्वारका में कि द्रौपदी मुझे पुकारे तो सही, आई विल कम इमीडिएटली। बैठे हैं, रुक्मिणी पूछती है कि क्या बात, आप कुछ चिंतित दिखते हो। कि मेरा एक भक्त कष्ट में है। उनका तुम आप जाते क्यों नहीं? वो भक्त मेरे को पुकारे तो सही, मुझे बुलाए तो सही। तो देन एज सून एज द्रौपदी पुकार, हे गोविंद, तुरंत भगवान वहां प्रकट हुए। तो भगवान की तरफ से कोई देर नहीं है, हमारे विश्वास की बात है, हमारे फेथ की बात है। गजेंद्र ने जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान आए, उनकी सहायता की, ग्रह का वध किया। तो विपत्तियां वास्तव में हमारे विश्वास को, हमारी शरणागति को भगवान के ऊपर बढ़ाती है, बढ़ाना चाहिए। ये बात हमने एक दिन पहले भी बताई थी कि चैतन्य महाप्रभु जब शांतिपुर से जगन्नाथपुरी जाने लगे, कुछ भक्तों ने कहा कि महाप्रभु अब रुक जाइए, रास्ते में कई विघ्न है, ऑब्स्टेकल्स हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि व्हेन देयर विल बी टाइम एंड देयर विल बी नो ऑब्स्टेकल, ऐसा समय कब होगा जब ऑब्स्टेकल नहीं होंगी, हमेशा रहेंगी। अद्वैत आचार्य ने कहा कि महाप्रभु आप ठीक कहते हैं, हर ऑब्स्टेकल आपका सर्वेंट है, वो लोगों को आपकी शरणागति में प्रस्तुत करता है। इसलिए ऑब्स्टेकल से हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें पूरे विश्वास के साथ उनका जो हम कर सकते हैं हमारी ताकत में ठीक है, लेकिन अंततः रक्षा हमारी भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है और भक्तों के ऊपर हमें निर्भर करना चाहिए। भक्त यदि हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण बहुत जल्दी सुनते हैं। कालिया नाग, जब कृष्ण ने उसको दंडित किया, उसका सारा जहर निकल गया, मरने वाला था, तो नाग पत्नियों ने प्रार्थना की कि कृष्ण ये मर जाएगा, इसका हमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपके चरणों का यश धूमिल हो जाएगा। वो क्यों मरा? उसके सिर पे काम था। वो क्यों मरा? उसके सिर पे क्रोध था। लेकिन लोग ये कहेंगे कि वो भी मर गया जिसके सिर पे कृष्ण के चरण थे। उन्होंने जब प्रार्थना की, श्री कृष्ण ने उसे माफ कर दिया, उसे कहीं और भेज दिया। भक्तों की प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित जब अपनी माँ के गर्भ में थे, उत्तरा के, तो ब्रह्मास्त्र उन पर छोड़ा गया। अश्वत्थामा ने, उत्तरा को जलन महसूस हुई, वो दौड़ती, उसने किसी और से प्रार्थना नहीं की, उसने प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से कि कृष्ण मेरी रक्षा करो। मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, लेकिन जो मेरे गर्भ में है वो पांडवों का वंशज है, उसका मुझे चिंता है, वो बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने घर में जाकर अश्वत्थामा की रक्षा की। चैतन्य महाप्रभु की लीला में अनेकों कथाएं हमें देखने को मिलती हैं कि भक्तों की प्रार्थना से कई भक्तों को भक्ति मिली है, श्री कृष्ण की कृपा मिली है। कालिया कृष्णदास एक सेवक था जो महाप्रभु के साथ उनकी दक्षिण यात्रा में गया था, उनका सहायता, उनका नौकर, सेवक बन। लेकिन जो आ रहे थे, एक नोमैड ट्राइब, बंजारे टाइप के लोग थे
प्रताहारी, तो वो स्त्रियों का प्रलोभन देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। काल कृष्णदास उसके चक्कर में फंस गया और उनके कैंप में चला, महाप्रभु को छोड़कर। हम देख सकते हैं कि माया का प्रभाव कितना प्रबल है। महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनके साथ है वो, लेकिन फिर भी उनको छोड़कर वो वहां चला गया। महाप्रभु जब पता लगा तो महाप्रभु वहां गए और उसको खींच कर ले आए वापस कि क्या करते हो तुम, और ले आए। जब वो लौट कर आए जगन्नाथपुरी उन्होंने भक्तों को कहा, ये है तुम्हारा काल कृष्णदास, मैं इसका त्याग करता हूं, इसने ये कुकर्म किया है। वो रोने लगा। महाप्रभु ने उसे त्याग दिया, जो इसका तुम चाहो करो। भक्तों ने सोचा कि इसका तो जीवन व्यर्थ हो गया, क्या करें। तो उन्होंने आपस में योजना बनाई कि इसको हम नवद्वीप भेजते हैं शची मैया के पास, ये सूचना देकर कि महाप्रभु वहां से दक्षिण भारत यात्रा से लौट आए, अर्थात उसे सेवा में लगाया। उन्होंने महाप्रभु से पूछा, महाप्रभु हम इसको वहां भेजना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। महाप्रभु ने जैसे तुम करो, मुझे इससे कोई लेना देना। तो भक्तों ने उसको सेवा में लगाया, उसकी भक्ति नष्ट नहीं हुई। तो भक्त हमारी सहायता, हमारे वास्तव में दो ही सुहृद हैं, एक भगवान श्री कृष्ण और एक उनके भक्त। यदि हम उनके प्रोटेक्शन में है, उनके संग में है, तो कोई भी सफरिंग, कोई भी कष्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी भक्ति में बाधा नहीं डाल सकता। भौतिक दृष्टि से भले ही कष्ट, भौतिक जगत है, इसमें दुखालय में शाश्वतम, ये तो कष्ट आते रहेंगे। शरीर की रक्षा की भगवान ने घोषणा नहीं की है, भगवान ने हमारी कॉन्शियसनेस की, हमारी भक्ति की रक्षा की घोषणा की। तो वो हमारी बनी रहे, तो शरीर को तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार यदि कोई कष्ट आता है तो वो मेरी प्यूरिफिकेशन के लिए है, भगवान की इच्छा से आता है। भक्तों के जीवन में कष्ट भगवान की इच्छा से आता है, और जो भक्त नहीं है उनके जीवन में भगवान की सैंक्शन से। भगवान की सैंक्शन तो सब कुछ होता है, लेकिन भक्तों के जीवन में भगवान की इच्छा से आता है। कृष्णा वांट्स देम टू फेस दिस सिचुएशन सो दैट दे गेट प्यूरिफाइड। ये समझ हमें होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारे सुहृद हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं, एक पिता अपने पुत्र का शुभचिंतक होता है और पुत्र उसकी डांट से बुरा नहीं मानता। हमें भी इस प्रकार यदि कोई कष्ट जीवन में आते हैं, तो भगवान के ऊपर भरोसा रखते हुए भगवान का शुक्र करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, और भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी सहायता करें। तो भक्त और भगवान यदि हमारे जीवन में है, तो हमारा जीवन सरलता से भक्ति के मार्ग पर प्रगति करता जाएगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर बताया कि भक्तों की लाइफ में जो भी कष्ट आते हैं उसे हमें भगवान की कृपा समझ के सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, वो में वो कष्ट नहीं लगेंगे भगवान की कृपा समझते हुए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी।